दोस्तों यूपीआई पेमेंट धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है। यूपीआई लाइट फीचर से तो बहुत आसानी हो गई है। इसकी वजह से हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं, यहाँ तक कि पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब इस यूपीआई लाइट फीचर की एक छोटी सी परेशानी भी दूर हो जाएगी। यूपीआई लाइट फीचर का यूज़ करने के लिए हमें इसके वॉलेट में पहले पैसा डालना होता है, उसके बाद ही हम उस पैसे का पेमेंट विदाउट पिन डालकर कर सकते हैं। अब होता ये है कि वॉलेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये ही रख सकते हैं, इसलिए वॉलेट का पैसा जल्द ही ख़त्म हो जाता है। कई बार तो हम ये सोचकर पेमेंट करना चाहते हैं कि यूपीआई लाइट से पेमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर यूपीआई लाइट का बैलेंस लो हो जाता है और फिर हमें नॉर्मल यूपीआई पिन डालकर पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक बार फिर जाकर वॉलेट में पैसा भरना पड़ता है, लेकिन अब ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि जल्द ही यूपीआई लाइट में ऑटोमेटिक मनी लोड करने की फैसिलिटी आने वाली है। By introducing a facility for customers to automatically replenish their UPI Lite wallets. अब होगा ये कि आप एक लिमिट फिक्स कर देंगे, यूपीआई लाइट वॉलेट का बैलेंस जब उस लिमिट से नीचे आ जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप यूपीआई लाइट वॉलेट में आ जाएगा। यानी आपको अब मैनुअली यूपीआई लाइट के वॉलेट में पैसा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप निश्चिंत होकर यूपीआई लाइट से पेमेंट कर सकते हैं। आगे से कोई रुकावट नहीं होगी। इसी तरह रिजर्व बैंक एक और रुकावट को ख़त्म करने जा रहा है। कभी कभी फास्टैग होने के बावजूद भी हम टोल बूथ पर फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे फास्टैग में बैलेंस ही नहीं होता है। फिर वहीं पर हमको फास्टैग रिचार्ज करना पड़ता है और उसके बाद ही टोल का पेमेंट हो पाता है। इस रुकावट से हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने ये परेशानी भी दूर कर दी है, क्योंकि अब फास्टैग का ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पर भी जब फास्टैग का बैलेंस एक लिमिट से कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट से बैलेंस जुड़ जाएगा। इसके लिए ई मैंडेट सेट करना होगा। हालांकि रेगुलर पेमेंट जैसी बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह के मामले में पहले से ई मैंडेट की सुविधा चल रही थी, लेकिन ये सभी वो पेमेंट थे जहां एक फिक्स्ड इंटरवल पर बिल जनरेट होते थे। फास्टैग में ऐसा नहीं होता है, इसलिए फास्टैग को ये सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन अब फास्टैग का भी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। आमतौर पर ऑटोमेटिक पेमेंट से एक दिन पहले यूपीआई सिस्टम की ओर से एक मैसेज आता है और उसके 24 घंटे के बाद ही ऑटोमेटिक पेमेंट होता है, लेकिन फास्टैग के मामले में ये नहीं होगा। जैसे ही आपके फास्टैग का बैलेंस घटेगा उसका रिचार्ज हो जाएगा। 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करना होगा। फास्टैग वाली ये सुविधा एनसीएमसी कार्ड को भी दी गई है। एनसीएमसी कार्ड बस और मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए यूज़ होता है। इतना ही नहीं, इसी तरह दूसरी सर्विसेज में भी इंस्टेंट ऑटोमेटिक रिचार्ज की फैसिलिटी दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जल्द ही इस बारे में एनपीसीआई की गाइडलाइन आ जाएगी और फिर ये लागू हो जाएगा। इसमें अभी करीब 1 महीने लगेंगे। हमारी इस यूज़फुल जानकारी को आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।